हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग इस वीडियो में एक नया ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स है। ओवरऑल उस इंडेक्स का इकलौता ईटीएफ है जो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आया हुआ है। ओवरऑल उसमें डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे इसमें अभी इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं, इसके लिए हमें वेट करना जरूरी है कि नहीं, ओवरऑल पूरा डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले चैनल को अगर पहली बार विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल है जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स, तो ये कौन सा इंडेक्स में है वो भी हमें जानना जरूरी है, कौन सा इंडेक्स है, क्योंकि आधा आदमी को तो यही पता नहीं है कि हम लोग जिस इंडेक्स को जिस ईटीएफ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कौन सा इंडेक्स इसमें शामिल है। तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स है, ईटीएफ है, वो कौन सा इंडेक्स को कवर कर रहा है। तो निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स, इसका एक चीज़ है जो कि निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स का जो ईटीएफ है, सॉरी मैं इंडेक्स का बात बोल रहा हूँ, निफ्टी टूरिज्म ईटीएफ। तो ये निफ्टी इंडिया टूरिज्म ईटीएफ है और ये मोतीलाल ओसवाल का आपको दिखाई दे रहा है। इसका एनएससी कोड, आप इसको निफ्टी इंडिया टूरिज्म ईटीएफ के नाम से एनएससी में जाके चाहे गूगल में जाके सर्च करने से नहीं मिलेगा। इसका जो एनएससी कोड है वो मटूर है। ठीक है, ये जो है इसको आप सर्च करने से तभी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हो इसका जो 5 दिन का रिटर्न हम देखेंगे तो 0.70% है और 1 महीना में रिटर्न देखेंगे तो 4.81% है। बाकी 6 मंथ हुआ नहीं है क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो 12 जून को आया था, 12 या 13 जून को आया था, तो ओवरऑल एक ही मंथ होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका 52 वीक हाई की तरफ जाएंगे तो 52 वीक हाई आपको 94.01 है और 52 वीक लो जो है 85.82 है। ठीक है, साथ में इसका वॉल्यूम वैल्यू वो भी एक बार देख लेते हैं। तो मैंने इसका ऑलरेडी एनएससी का साइट से खोल के ऑलरेडी रखा है और इसमें आप देख पा रहे हो कि इसका जो लिस्टेड है 12 जून 2025 को हुआ है, तो एक ही महीना हुआ है। और हम लोग कोई भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो जब ओपन होता है उससे नहीं करते, उसको वेट करते हैं कम से कम 1 डेढ़ महीना 2 महीना। जैसे ग्रो रेल का आया था, तो रेल का एक होता है ईटीएफ है रेल का, और कोई ईटीएफ मार्केट में अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ है, एक लोटा था। तो उसमें शुरू में इन्वेस्ट नहीं किए थे क्योंकि मार्केट में जब भी कोई भी ईटीएफ हो, कोई भी स्टॉक हो, जैसे आईपीओ से आता है, एनएफओ से आता है, तो उसके बाद थोड़ा सा उसमें करेक्शन कभी ना कभी होता है, तो तुरंत उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा उसका देखना है उसका मार्केट कैप। इसका मार्केट कैप की तरफ जाएंगे, आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप जो है बिल्कुल छोटा है, 1.41। अब बताइए 1.41 करोड़ का है, तो 1.41 करोड़ का जो मार्केट कैप आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वही मतलब इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। तो इसमें अभी क्या है, थोड़ा-सा मार्केट कैप होना चाहिए, थोड़ा-सा मार्केट कैप के साथ-साथ इसका वॉल्यूम वैल्यू अच्छा खासा जब बढ़ते हुए आगे बढ़ेगा तब जाके हम उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सही रहेगा। मेरे हिसाब से तो इतना मैं जो जो सोचता हूँ, मैं जो देखता हूँ, मेरे को जितना आता है तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है? बिल्कुल एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो लास्ट ट्रेड इसमें डिलीवरी आप देख पा रहे हो कि 96.43% का डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो हमने देख लिया। इसका लास्ट एनएवी आपको दिखाई दे रहा है 93.66 और इधर आपको इसका प्राइस 93.90 है। तो एनएवी के साथ थोड़ा-सा आपको ऊपर-नीचे होते हुए दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका वॉल्यूम और वैल्यू की तरफ दोस्तों जाएँगे, तो इसका वॉल्यूम और वैल्यू आप देख पा रहे हो कि बहुत ही छोटा वॉल्यूम आप देख पा रहे हो, 1500 1600 के मान के चलिए, 5580, ये कोई वॉल्यूम नहीं होता है। ये कोई बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं है, ना के बराबर हो सकता है, ठीक है? ना के बराबर है। तो इसके आधार पर इसका वॉल्यूम और वैल्यू के साथ कोई अलग से डिस्कस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसका वॉल्यूम और वैल्यू बहुत ही नीचे लेवल का है। तो थोड़ा-सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। टूरिज़्म ईटीएफ है तो ऑलरेडी अच्छा है, कोई खराब नहीं है। फिर भी इसका जो अभी पोज़ीशन दिखाई दे रहा है, ओवरऑल डाटा जो इसमें आप देख पा रहे हो, वॉल्यूम, वैल्यू, मार्केट कैप, बिल्कुल छोटा-छोटा है। तो चलिए कोई दिक्कत है नहीं है। इसका और चीज़ जान लेते हैं कि इसमें कौन-सा स्टॉक आता है, कौन-सा कंपनी इसमें शामिल है, तो वो भी तो देखना ज़रूरी है। ऐसे तो हम कहीं इधर-उधर पैसा तो नहीं लगा रहे, कहीं सही जगह पर तो हमें पैसा, जब पैसा की बात आता है, तो पैसा को हमें सही जगह पर लगाना चाहिए, इधर-उधर तो हम नहीं लगाएँगे। तो उसके ऊपर हम बेस करके इसका देखेंगे, तो इसमें टोटल आप देख पा रहे हो कि कहाँ चला गया? अच्छा, ओवरव्यू में आना है। तो इसका पूरा का पूरा कितना स्टॉक है, कितना कंपनी इसमें शामिल है, कौन-सा इसमें होल्डिंग ज़्यादा लेके चल रहा है, किसमें वेटेज ज़्यादा है, वो भी देखेंगे। ये ईटीएफ का हम देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंडेक्स का भी देखेंगे, क्योंकि इंडेक्स को कवर कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि इंडेक्स अलग से रास्ते पे चल रहा है, अलग धुन पे चल रहा है और भाई साहब ये भी अलग धुन पे चल रहा है। तो दोनों को दोनों एक ही रास्ते पे होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम उसको देखेंगे। ठीक है? इस ईटीएफ में जो ये टूरिज़्म ईटीएफ है, इस ईटीएफ में आप देख पा रहे हो होल्डिंग इसका जो है 14 कंपनी इसमें होल्डिंग है। टोटल टोटल होल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है 15, तो मतलब 15 कंपनी इसमें शामिल है। इक्विटी होल्डिंग 14 है और अदर्स होल्डिंग आपको 1 होते हुए दिया है, टोटल 15 है। ठीक है? कौन-सा है?
इंडियन होटल है जिसका वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा लेके चलते हुए दिखाई दे रहा है। इंडियन होटल का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 25.62% है। उसके साथ साथ इंटर ग्लोबल है, जीएमआर एयरपोर्ट है, जुबिलेंट फूड है, आईआरसीटीसी भी इसमें शामिल है, टीबीओ है, उसके बाद ईआईएच होटल का है, लेमन टी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 15 टोटल शामिल है। तो अब इसमें तो आपको समझ में आया होगा। और कौन सा एक बार हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको और भी, इधर तो हो गया लेमन ट्री हो गया, और इसमें ज़्यादा नहीं है, बीएसएल इंटरनेशनल सर्विस है और साथ में चैलेड होटल है, ठीक है। तो ये जो है इसका 15 होल्डिंग है, और सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसमें आप देख पा रहे हो जो कि इंडियन होटल में इसमें वेटेज लेके चल रहा है। इंडियन होटल, इंटर ग्लोबल और आपका जीएमआर एयरपोर्ट, ठीक है, जुबिलियन। तो चारों के चारों और साथ में आईआरसीटीसी, मतलब पाँचों के पाँचों में आपको वेटेज देते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा इंडियन होटल में है, ठीक है। ये ईटीएफ का है, जो ईटीएफ में 15 कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है, और सबसे कम वेटेज 15 स्टॉक। कौन सा कंपनी इसमें शामिल है, कौन सा स्टॉक शामिल है, वो मैंने आपको इस जगह पर दिखा दिया, इस ईटीएफ का। अभी चलिए, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, अभी हम लोग उस इंडेक्स को जाएंगे। जिस इंडेक्स को हम कवर कर रहे हैं तो उस इंडेक्स के बारे में तो जानना जरूरी है। जब तक वो इंडेक्स कौन सा इंडेक्सेस में शामिल है वो जब तक नहीं जानेंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने एनएससी का साइट से दोबारा खोल के रखा है। ये आपको थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है। किसमें शामिल है, थीमेटिक। तो ब्रॉड मार्केट हमारा इंडेक्सेस 5 टाइप का होता है, ब्रॉड, सेक्टोरियल, थीमेटिक, स्ट्रेटजी और बॉन्ड। तो ये थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है। आप बोलोगे कैसे आप बोल रहे हो थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है, आप देखिए इसमें आपको ऊपर में लिखाई देगा, ये आ गया थीमेटिक इंडेक्सेस। और भी आप इस जगह देख सकते हैं, इक्विटी थीमेटिक इंडेक्सेस और निफ्टी इंडिया टूरिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसमें खोल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसका जो इस इंडेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे तो इसका आपको 2 दिखाई देगा। कितना, 2। एक हो गया सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में कंज्यूमर सर्विस और दूसरा सर्विस, बस यही 2 ही है। अभी इसमें क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है, वो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया। वो ईटीएफ का दिखाया था, ये हो गया इंडेक्स है, इंडेक्सेस का है, ठीक है। मतलब जो इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इंडियन होटल, इसमें ईटीएफ में 22% का वेटेज लेके चल रहा था इंडियन होटल, और इस जगह पर देख सकते हैं जो इंडेक्स को कवर कर रहे हैं 18% का वेटेज लेके चल रहा है। आईआरसीटीसी 9.50 के आसपास समथिंग था, और इधर 10.33% है, ठीक है। इंडिगो जो है 20.34, जहाँ पर इंडिगो जो है 17% के आसपास था, इधर 20% था। दोनों में डिफरेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जीएमआर एयरपोर्ट भी 14% वेटेज लेके इंडेक्स का चल रहा है, ईटीएफ में इसका कम हो गया है। ईटीएफ में जो इंडियन होटल है इसका वेटेज बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो इंडेक्स का देख लिया हमने। एक बार इसका रिटर्न देखेंगे। तो रिटर्न देखने के लिए हमने क्या करना है, फैक्ट शीट में जाना है। फैक्ट शीट में जाके इसका ओवरऑल पूरा का पूरा हिस्ट्री आ जाएगा हमें कि इस इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है, कितना रिटर्न दिया आने वाला 1 साल में, आने वाला मैं बोल रहा हूँ पिछले पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, वो भी सामने आ जाएगा। तो ये मैंने जो फैक्ट शीट डाउनलोड किया है 30 जून 2025 का, ठीक है। अभी तो जुलाई चल रहा है। तो ये आपको किसको कवर कर रहा है, निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स को कवर कर रहा है, और साथ में ये निफ्टी आप देख पा रहे हो, निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स इसमें शामिल है। इसका जो कि पूरा का पूरा आप इसका रिटर्न देख सकते हैं। 1 ईयर में 9% का रिटर्न दिया, 9.71, तो 9.5% का है। 5 ईयर में 33% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। इसका पीई की तरफ जाएंगे दोस्तों, 68.73 है, पीबी 15.51, और डिविडेंड ईयर जो है 0.24 है। कंपनी सेक्टर मैंने अभी आपको बताया कि सेक्टर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो कंज्यूमर सर्विस है और सर्विस, तो ही सेक्टर इसमें है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी कंपनी की तरफ जाएंगे तो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, और आप देख पा रहे हो इसमें इंटर ग्लोबल जो है टॉप पे चल लेके चल रहा है इस इंडेक्स में, जबकि ईटीएफ में इंडियन होटल फर्स्ट वेटेज लेके चल रहा है, और इंडेक्स में इंटर ग्लोबल वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जीएमआर है, जिबरेंट फूड है, और आईआरसीटीसी है। तो मोटा मोटी ईटीएफ में भी 5 स्टॉक, ये जो 5 कंपनी है ये पाँचों के पाँचों आपको टॉप 5 में ही है, और इधर भी इंडेक्स में भी टॉप 5 पे होते हुए दिखाई दे रहा है। उधर ईटीएफ में फर्स्ट में आपको जो सबसे ज़्यादा वेटेज इंडियन होटल में था, और इधर इंटर ग्लोबल में, बस यही डिफरेंट है और कुछ नहीं है। बाकी आप देख पा रहे हो, जब से ईटीएफ मार्केट में लिस्ट हुआ है उसके बाद ताबड़तोड़ रिटर्न दिया हुआ है। ताबड़तोड़ रिटर्न 19 जून के बाद कंटिन्यू रिटर्न दिया हुआ है। मतलब 1 महीने में, अभी तक 1 महीने में 4.5% का रिटर्न दिया है, तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। फिर भी अभी का टाइम पे इसमें इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से, तो मैं इसमें अभी इन्वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। थोड़ा-सा इसमें मैं वेट करूँगा, जैसे ग्रो रेल हो गया, डिफेंस हो गया, उसके लिए मैंने वेट किया था, तो इसमें भी थोड़ा वेट करूँगा, क्योंकि
थोड़ा-सा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, उसके साथ-साथ थोड़ा-सा मार्केट का भी इंक्रीज़ होगा, उसके बाद सही सलामत जब पूरा का पूरा मार्केट में ट्रेड होगा, उसके बाद इन्वेस्ट करने का एक सही टाइम मेरे हिसाब से रहेगा। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ जो निफ्टी इंडिया टूरिज़्म इंडेक्स है और जिसका ईटीएफ मार्केट में अभी लिस्टेड है, इग्लौता ईटीएफ है, उसके बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को दे पाया हूँ। बाकी इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, वो आपका बिल्कुल पर्सनल है। मैं सिर्फ़ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस वीडियो में आपको इस ईटीएफ के बारे में जानकारी दिया हूँ। ठीक है? वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।